हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अभी के बाज़ार के बारे में। तो देखिए, वैसे तो वीडियो हमेशा हम 3:30 के बाद बनाते हैं, लेकिन आज का वीडियो पहले आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स में मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसको भी इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि हम उस बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2:30 पे, ये बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा मार्केट के डायरेक्शन को और तय कर सकती है कि बाज़ार ऊपर जाने वाला है और कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, करेंटली अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बाज़ार में बिल्कुल शानदार तेज़ी है, जिसकी हमने अनुमान किया था, जिसका हमने एक्सपेक्टेशंस किया था। एग्जैक्टली दोस्तों, मार्केट्स में वैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट्स आज तेज़ी में है, करीबन 2.82% मार्केट करेंटली आपको ऊपर दिखेंगे। और बाज़ार में चौतरफा खरीदारी आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं सीज़ फायर का अनाउंसमेंट ओवरऑल किया गया। अब आप उसको सीज़ फायर कहिए, कुछ भी कहिए, बट ओवरऑल ये है कि जो टेंशन्स थे वो जिस तरीके से कम होते हुए नजर आए और उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, वो दोस्तों बाजार ने बहुत पसंद किया। और मैंने आपको एक ही बात कही थी कि देखिए, बाजार का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो बाजार को युद्ध पसंद नहीं है। बाजार को नहीं पसंद है कि वॉर हो, बाजार को नहीं पसंद है कि टेंशन बढ़ते हुए नजर आए दूसरी कंट्री से, भले वो हमारा नेबर ही क्यों ना हो। ओवरऑल बाजार को ये पसंद नहीं है। और जैसे ही देखिए वॉर का ओवरऑल चीज़ें अगर आप देखेंगे ठंडी हुई या फिर आप कह सकते हैं कम हुई, बाजार आज आप देखिए जिस तरीके का रिएक्शन देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बाजार को जो चीज़ पसंद आती है वो होती हुई देखने को मिली। इसीलिए करेंटली अगर आप निफ्टी के हर एक इंडाइस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार में दोस्तों किस तरीके की चौतरफा खरीदारी है। रियल्टी सेक्टर 4.76% ऊपर, फाइनेंशियल्स 4% ऊपर, मिड कैप में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, मेटल, आईटी, एनर्जी, हर जगह दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पसंद क्या है बाजार को वो आप देख सकते हैं, और बाजार उस पर रिएक्शन किस तरीके का देख रहा है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आप निफ्टी का अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आज दोस्तों निफ्टी में 48 शेयर्स में बढ़त आपको देखने को मिल रही है, जिसके सामने सिर्फ 2 शेयर डिक्लाइन में है। ज़रूर 2 शेयर स्टिल गिरते हुए नजर आ गए, बट सिर्फ 2 शेयर है। ये दोस्तों निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। यानी आप समझ सकते हैं कि 48 शेयर के सामने मात्र 2 शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 48 शेयर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये स्मॉल माफ़ कीजिएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, वो दिखाता है बाजार को अभी क्या पसंद आता हुआ दिख रहा है, बाजार किस तरीके का रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। तो आज की तेज़ी के बड़े कारण क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा कारण तो जो सीज़ फायर होती हुई नजर आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है। दूसरा देखिए, बाजार रीबाउंड करता हुआ देखने को मिल रहा है उसके प्रीवियस सेल ऑफ से। ऑप्टिमिज्म है अराउंड ऑपरेशन सिंदूर आउटकम। सपोर्टिव है दोस्तों ग्लोबल सेंटिमेंट। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हैवी वेट्स की इन Q4। और ऑयल प्राइजेस भी अगर आप देखेंगे तो स्टेबल है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, बड़ी बात यह है कि अगर अभी आप देखेंगे आज खबरें अच्छी पे अच्छी निकल कर आई जा रही है। ग्लोबल सेंटिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी दोस्तों अगर आप देखेंगे साथ देता हुआ दिख रहा है बाजार का। इसीलिए आज दोस्तों हुआ क्या है कि फिर से जो BSE लिस्टेड कंपनीज हैं, ये ऑलमोस्ट उनकी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार जो है वो पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे बाजार में तेज़ी है, बिल्कुल जो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है जिस तरीके से दोस्तों वो गिरता हुआ नजर आया, इसलिए वहाँ पर रिकवरी भी बढ़ी है। 9% तक पाकिस्तान के मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली। और इसी कारण दोस्तों हुआ क्या कि वहाँ पर अभी ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया, बिकॉज जब इतना बड़ा मूव मार्केट्स दिखाते हैं तो ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल 9% की तेज़ी के बाद पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट्स में आपको अभी ओवरऑल हॉल्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज बड़ी तेज़ी देखने को मिली। बट ठीक है, क्योंकि गिरे ज़्यादा थे तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिकवरी भी उस तरीके से देखने को मिल रही है। बट नो डाउट, जो आज कह सकते हैं दोस्तों तेज़ी का सुपर विनर है वो तो सीज़ फायर है, इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। प्राइम मूवर अगर आप देखेंगे रैली में रहे FIS, क्योंकि लगातार बाइंग देखने को मिली। 16 कंटिन्यूस सेशन था दोस्तों जब FIS ने बाइंग करी। वो तो फ्राइडे था जब दोस्तों FIS की तरफ से सेलिंग हमको देखने को मिल गई। अदरवाइज FIS ने भी अपना रुख अगर आप देखेंगे क्लियर रखा, बाजार पर विश्वास रखा, भारत पर विश्वास रखा, खरीदारी लगातार करी। भारत के फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे दोस्तों उन्होंने अपना भरोसा रखा, भारत के GDP पे भरोसा रखा, और जिस तरीके से रिवाइवल देखने को मिला है अर्निंग्स ग्रोथ का इन FY26, इसके ऊपर भरोसा रखा। इसलिए अगर आप देखेंगे लगातार FIs ने बाय किया और DIs ने तो नो डाउट सपोर्ट किया ही है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ग्लोबल सेंटिमेंट, देखिए खबरें अगर कुछ अच्छी आना चालू होती है तो अच्छी पे अच्छी खबरें आती है, और वैसा ही बुरे में भी है। जैसे ही देखिए कुछ बुरा होता है तो बुरे खबरें लगातार आती रहती है। और एग्जैक्टली अभी अगर आप देखेंगे अच्छी खबरों का सिलसिला चल रहा है। तो अच्छी खबरों में US और चाइना दोस्तों एक डील पर आ चुके हैं टू कट ट्रेड डेफिसिट। जिनको नहीं पता ट्रेड डेफिसिट का मतलब, देखिए कितना अंतर है अमेरिका और चाइना के ट्रेड में।
अब ये बात ध्यान रखिए, चाइना क्योंकि एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेड सरप्लस में चाइना रहता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के साथ, अधिकतर कंट्रीज़ के साथ मैं कहूँगा। और यूएस दोस्तों हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है बिकॉज वो इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब दोस्तों जो खबरें आ रही है वो यही है कि यूएस और चाइना एक डील पर आ चुके हैं और उस डील का जो अनाउंसमेंट है वो दोस्तों आज के दिन होता हुआ देखने को मिलेगा। जो उस डील की पूरी आप कह सकते हैं जानकारी है, डिटेल्स है, वो दोस्तों आज के दिन आप कह सकते हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है कि वही अनाउंस करे, इसलिए वेट कर रहे थे। बट ओवरऑल नो डाउट कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी एक टेंशन थी बाज़ार में, या फिर आप कह सकते हैं जिसको देख रहा था बाज़ार की, क्या होता है यूएस और चाइना के बीच में, सिंपल सी बात है, देखिए दोनों को समझ में आ चुका है कि कितना ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है इस पूरे ट्रेड के कारण, किस तरीके से असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है वहाँ की इकोनॉमीज़ में। और अब साफ है कि दोस्तों दोनों देश एक समझौते पर आ चुके हैं। ये देखना ज़रूर होगा कि वो समझौता किस तरीके का होता है, उसका इंडिया पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, हर बार ट्रेड डील अगर कोई दो देशों के बीच में होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया एक बेनिफिशियरी निकले, राइट। हो सकता है कि देखिए इस ट्रेड डील से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो जाए। तो वो देखना बहुत दिलचस्प है कि आज अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है या फिर अमेरिका या फिर चाइना, जो भी देखिए एक डिटेल्स जारी करेंगे उस ट्रेड डील की, उसमें देखना रहेगा कि किस तरीके से चीज़ों को रखा गया है, कितना टैरिफ रखा गया है, किस तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है, जो गैप है, उसको फिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों बाजार देखेगा और ये अपने आप में बेहद ज़रूरी होने वाला है। इस बताया जा रहा है कि इस डील से हो सकता है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का जो यूएस का ग्लोबल गुड ट्रेड डेफिसिट है वो कम होता हुआ नजर आए। यानी बड़ा यूएस कह सकते हैं इसमें जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है अगर ये पूरी डील आज हो जाती, मतलब हो गई है। बट हाँ, उसका आगे का जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन जब निकल कर आएगी, डिटेल्स निकल कर आएगी तो हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर क्या है, एक और खबर तो दोस्तों यही है कि रशिया और यूक्रेन वॉर भी अब आपको समाप्ति के ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बल्कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा है कि वो वेट करेंगे पुतिन का इन टर्की। ये बात ध्यान रखिएगा, टर्की के अंदर, इन इस्तांबुल के अंदर दोस्तों बातचीत करने को तैयार हो चुके हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो 30 दिन का सीज़ फायर का अनाउंसमेंट पहले ही करा जा चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़े सीज़ फायर को लेकर अनाउंसमेंट हो जाती है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 30 दिन का, ये बात ध्यान रखिएगा, केम ऑन संडे आफ्टर द रशियन प्रेसिडेंट रिजेक्टेड अ डिमांड फ्रॉम यूक्रेन एंड यूरोपियन अलाइज टू साइन अप टू 30 डेज सीज़ फायर, राइट। लेकिन 30 दिन का सीज़ फायर अगर हो जाता है, मतलब अभी हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो अपने आप में देखिए मार्केट इसको एक और पॉजिटिव देखेगा। ये एक बात ध्यान रखिए कि ग्लोबली पीस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है दुनिया, राइट, ग्लोब। अभी अगर आप देखेंगे कहाँ पर चल रहे थे वॉर, इंडिया पाकिस्तान नया एडअप था, बट इसके अलावा रशिया यूक्रेन पहले से था, इसके अलावा इजराइल हमास पहले से था। इजराइल हमास एकमात्र कह सकते दोस्तों वो बड़ा बचेगा जिसके बीच में वॉर चल रहा है। बाकी रशिया यूक्रेन अगर वॉर दोस्तों समाप्त हो जाता है तो ये अपने आप में एक और अच्छी बात है। और अब देखना यही है कि किस तरीके से जो रशिया की डिमांड्स हैं वो रहने वाली है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, रशिया ने साफ कह दिया है कि जहाँ पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है उस धरती को तो वो नहीं छोड़ेंगे, यानी उस जगह को तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो किस तरीके से नेगोशिएशंस होते हैं, कि एक बार ध्यान रखिएगा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने लगातार अगर आप देखेंगे कोशिश करी है कि किस तरीके से उनको उनका जो ज़मीन है वो वापस दी जाए, जो जहाँ पर कब्ज़ा किया गया है। और ओवरऑल युद्ध काफ़ी लंबा चला, इससे देखिए दोनों देशों को नुकसान तो हुआ ही है, इसमें तो कोई दौरा है नहीं। बट ओवरऑल देखना दिलचस्प है कि हाँ किस तरीके की मीटिंग होती है दोनों के बीच में, और दोनों अगर मिलते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी, आप ये कह सकते हैं। एक बार फिर इंडिया फैक्टर पे आते हैं तो देखिए इंडिया फैक्टर में आज डीजीएमओ की मीटिंग्स होने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों की मीटिंग होने वाली है। बातचीत होगी 12 बजे, बताया जा रहा है कि देखिए बातचीत होती हुई नजर आएगी। और उस बातचीत का कह सकते हैं क्या नतीजा निकल कर आता है, इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों होने वाली है आज 2:30 PM पे। तो ये बात ध्यान रखिए, ये मीटिंग अपने आप में जो होगी, इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोस्तों आर्मी के स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, क्या डीजीएमओ पे बातचीत हुई, इसको शेयर किया जाता है। पूरा तो शेयर नहीं किया जाएगा, बट हाँ मोटा मोटी उसका क्या सार निकल कर आया वो पता चलेगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहता है तो ये बात ध्यान रखिए मार्केट्स और बढ़ जाएगा। हाँ नेगेटिव होगा तो इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव, इसमें कोई दौराय है नहीं। तो आई थिंक उसके ऊपर हमको बहुत बड़ी नज़र रखनी है। तो 2:30 पे आप ध्यान रखिए, आपको टीवी देखनी है, बिकॉज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो सुनिएगा। अगर वहाँ पर कुछ अच्छा होता है तो बाजार के लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा और अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस चैनल के साथ जुड़ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।